हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि फर्जी मार्कशीट से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जीडीएस के अंदर नौकरी पा ली है। और लोग ये सोच रहे हैं कि फर्जी मार्कशीट बनाकर अंक तालिका में अच्छे नंबर लेकर फटाफट ज्वाइनिंग ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब खबरदार, ये जीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। जहाँ भी गवर्नमेंट का नाम आता है वहाँ पर फर्जीवाड़ा नहीं होता। तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि चलो छोड़ो, उनको कोई दिक्कत नहीं, काम बढ़िया है, लगे रहने दो। लेकिन भाई साहब सरकारी जॉब है, इसके अंदर तुमने लापरवाही करी तो तुम्हारा करियर भी डूब सकता है भाइयों। इसी से जुड़ी एक खबर लेकर आपके सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर ये बात आई थी फर्जी मार्कशीट वाले 6 जीडीएस बीपीएम को निकाला गया नौकरी से। क्यों निकाला गया, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो के अंदर। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, क्योंकि जाने पूरी सच्चाई विद प्रूफ। ठीक है, चलिए आपको सीधा और न्यूज़पेपर कटिंग के ऊपर लेके जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्जी मार्क्स अंक सूची में पोस्ट मास्टर बनने वाले 6 पर गिरी गाज और 4 और रडार पर, यानी 6 जीडीएस बीपीएम को निकाल दिया गया है। प्लस में 4 बीपीएम के ऊपर अभी भी रडार बना हुआ है, यानी वो अभी डेंजर जोन में अभी भी है। टोटल 10, एक तरह से माना जाए 10 कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की आने वाली है, यानी उनको नौकरी से निकाला जाने वाला है और उन पर कार्रवाई भी होने वाली। तो आखिर चलिए बताते हैं आपको पूरी जानकारी। इसके अंदर है कि ओपन बोर्ड की अंक सूची लगाकर बन गए थे पोस्ट मास्टर, जांच में खुल रही है पोल। आया समझ? बता देता हूँ। फर्जी मार्कशीट से कहते हैं, सोचते हैं कि डीवी हो गया है, सेकंड डीवी भी हो गया है। अरे भाई अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। पूरा तुम इसका प्रक्रिया तो सोचो, क्या प्रक्रिया है इसका। इसमें लिखा हुआ है कि जागरण रीवा का ये है, जिसमें डाक विभाग में पोस्ट मास्टर की नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी ने फर्जी अंक सूची लगाई। सत्यापन में 6 पकड़े गए और इन 6 पोस्ट मास्टर की नौकरी चली गई। अब 4 और रडार पर आए हैं। इनकी अंक सूची भी जांच के लिए भेजी गई है। जांच में यदि कोई रिकॉर्ड भी जाली मिलेगा तो 4 और पर गाज गिरेगी। ज्ञात हो कि डाक विभाग में पिछले दिनों की कई ब्रांच पोस्ट मास्टरों की भर्ती में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किए जाने वाले खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों के सारे नियुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रांच पोस्ट मास्टरों की पहचान की, जिसका आगे क्या लिखा रखा है, पहचान की जा रही है। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अब तक 6 ब्रांच पोस्ट मास्टरों पर को रडार पर लिया गया है, यानी 6 उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। पहचान होने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसमें इनमें 5 रीवा और 1 सीधी के हैं। ठीक है, अभ्यर्थी की फर्जीवाड़ा दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान पकड़ में आया। नियुक्त किए गए ब्रांच पोस्ट मास्टर के दस्तावेजों के सत्यापन किया गया तो इसकी अंक सूची संदिग्ध मिली, जिनकी जांच संबंधित बोर्ड में कराने के लिए भेजी गई। जांच में बोर्ड की अंक सूची जारी की नहीं, जांच में जो अंक सूची थी जारी ही नहीं हुई। इस आधार पर 6 पोस्ट मास्टरों के रिकॉर्ड फर्जी प्रमाणित हुए। इनके बाद इन सभी 6 पोस्ट मास्टरों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ठीक है, नियुक्ति किए गए ब्रांच पोस्ट मास्टरों के दस्तावेजों के सत्यापन का काम अभी चल रहा है। अभी और रडार में आएंगे। 4 और पोस्ट मास्टरों के रिकॉर्ड संदिग्ध मिले हैं। इनके रिकॉर्ड भी जांच के लिए संबंधित बोर्ड को भेजे गए हैं। संबंधित बोर्ड के सत्यापन होकर जानकारी आनी शेष है। जानकारी आने के बाद यदि अंक सूची में मिली तो इन पर गाज गिरना तय है। ठीक है, खबर समझ आएगी? नहीं आए दोबारा बताता हूँ। ऐसा नहीं है भाई साहब, देखो आपको मैं अभी बता देता हूँ आखिर जीडीएस के अंदर क्या चीज़ होता है। जीडीएस के अंदर यहाँ आपको बता दिया जाता है, जीडीएस के अंदर नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको स्टेप पूरे करने पड़ते हैं। एक तो होता है फर्स्ट डीवी, उसके बाद होता है सेकंड डीवी, उसके बाद होता है आपका माना जाए एक होता है पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद होता है आपकी ट्रेनिंग, उसके बाद आपकी 5वें नंबर मिलेगी ज्वाइनिंग। ठीक है, ये 5 स्टेप होते हैं, जिसमें फर्स्ट डीवी के अंदर होगा चेक होते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्कैन होते हैं। स्कैन किस टाइप के होते हैं? डिजी लॉकर पे लिए जाते हैं। लेकिन सेकंड जो डीवी है ना भाई, ये सबसे खतरनाक है। इतना याद रखना, जो फेक है ना वो याद रखना भाई। सेकंड डीवी के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट को अपने पास जब्त कर लिए जाते हैं, और सेकंड डीवी से लेकर आने वाली ज्वाइनिंग के बाद भी 1 साल तक आपके डॉक्यूमेंट को वो अपने पास रखते हैं। जिससे क्या होता है, वो 1 साल तक आपकी डॉक्यूमेंट की जाँच की जाती है। 1 साल तक आपकी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी कि आखिर अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी गड़बड़ होता है, 1 साल तक वो सभी उन जगह पे भेजे जाएंगे। जैसे कि आपकी मार्कशीट है तो किस स्टेट से हुई है, किस बोर्ड से हुई, तो उस बोर्ड के पास आपके अंक सूची को भेजा जाएगा। और वहाँ पर हो जाकर अगर उनके आंकड़े में अगर वो नहीं मिला,
बोर्ड कह दिया कि ऐसे नाम के और इस रोल नंबर के अभ्यर्थी का हमारे रिकॉर्ड में कोई भी नाम या डाटा नहीं है, देन आप इतना याद रखना भाई साहब, आपका भी हाल यही होने वाला है। इन्हीं 6 और 10, यही 6 और 4 पोस्ट मास्टरों या असिस्टेंट पोस्ट मास्टर का नाम में आपका भी नाम आने वाला है। तो सीधी बात है भाई साहब, और जो रियल है उनको डरने की बात ही नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ सेकंड डीवी और पुलिस वेरिफिकेशन नॉर्मल होता है। फर्स्ट डीवी और पुलिस वेरिफिकेशन नॉर्मल होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, किसी प्रकार का केस नहीं चला, तो आप फर्स्ट और पुलिस वेरिफिकेशन तो क्लियर कर लोगे। ट्रेनिंग तक मैंने 5 स्टेप क्यों बोले हैं, ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग, यानी देख लीजिए कितनी ज़्यादा प्रक्रिया है, और इसमें कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं कि पूरी ज्वाइनिंग तक आपको 4 से 5 महीने का टाइम लग जाता है, और इतने दिन तक आपका डॉक्यूमेंट चेक भी होता है। उसके बाद 4 से 5 ज्वाइनिंग के 4 से 5 महीने तक और रखे जाते हैं, यानी पूरे 1 साल तक भूल जाइए कि अपने डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। 1 साल तक उनके पास रहेंगे। हर एक कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपकी जहाँ से अप्लाई हुआ तो वो जाकर वहाँ भी स्कैन होंगे, उनसे भी वो जाँच होगी। आपके मार्कशीट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्या कि आखिर आपका मार्कशीट है तो रियल है कि नहीं है, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो फेक मार्कशीट बनाकर 2 4 5 6 लाख 10 लाख बनवा के मार्कशीट बनवा लेते हैं, और वो लोग अपना बल्ले बल्ले सोचते नौकरी मिल गई, काम करना है, अब कुछ काम नहीं करना। भाई साहब सोचना भी मत। जीडीएस जो डिपार्टमेंट है इस टाइम वो सीबीआई का सहारा ले रहा है। सीबीआई आपको डालेगी सीधा अंदर, ऐसा नहीं है। इनके साथ जो हुआ है, इनको नौकरी से निकालने के साथ साथ इनके साथ और भी कार्रवाई हुई है, वो पूरी जांच आपको नहीं बताई है। मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। जीडीएस के अंदर आपके ऊपर कार्रवाई होगी, ठीक है। 420 का केस लगेगा, ठीक है, और उस नौकरी से निकाला जाएगा। और अगर आपने कितने सालों महीने तक अगर आपने नौकरी भी करी है, तो जितना आपको सैलरी मिला है वो आपको सैलरी लौटानी भी पड़ेगी। उसके ऊपर आपके केस भी बनेगा, और हो सके तो आपको अगर आप ज़्यादा संदिग्ध पाए जाते हैं तो आपके साथ ऐसा भी किया जा सकता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। इतना बुरा हाल हो सकता है भाई साहब। फेक कैंडिडेट अभी होशियार हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। 10-12 हज़ार रुपये की भले कंपनी में काम कर लेना भाई, और मेहनत कर लो, कम परसेंटेज से और मेहनत कर लो, और भी कई नौकरियां हैं, ठीक है, जो एग्जाम देकर आप क्रैक कर सकते हैं, और वहाँ पर कंपटीशन भी कम है। तो भाई जब करो, स्किल सीख लो यार, नहीं पढ़ाई हो रही तो स्किल सीख लो, कंप्यूटर सीख लो, स्टेनो सीख लो, कुछ भी सीख लो भाई साहब। बहुत सारी नौकरी की अपॉर्चुनिटी है, बस आप पाइए। अगर आपको और भी नौकरी की चाहिए, इस चैनल पे मिलते हैं। इस चैनल पे आपको जीडीएस तक ही सीमित नहीं, आपको और भी जॉब की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस चैनल से जुड़े रहना भाई, ठीक है। और जो रियल है भाई साहब, और जिनका नाम आए कमेंट करके बता दीजिए आपकी ज्वाइनिंग हो गई है या होने वाली है, आपका नाम आ चुका है 4th 5th 2nd 3rd लिस्ट जो भी है, बता दीजिए। इस चैनल पे आपको और भी अगर जानकारी मिलनी चाहिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पुराने चैनल आप सब्सक्राइबर हैं तो भाई साहब वेलकम बैक। और आप फटाफट चैनल को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्त मित्र सखा बंधु जो भी जीडीएस माना चाहते हैं या आ चुके हैं उनके पास वीडियो शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ शेयर कर देना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये, थैंक यू सो मच गाइस आपका इस सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। रियलिटी है, यही वास्तविक बात है, और मैं इस चीज़ का ऋणी हूँ आपके लिए हर एक चीज़ सटीक, इन्फॉर्मेटिव, और विदाउट प्रूफ तो कोई चीज़ लानी ही नहीं है। सब चीज़ प्रूफ के साथ और सटीकता के साथ लाने की पूरी कोशिश करो। पूरी क्या अभी भी हो रही है, कंटिन्यूटी बनाए रखूँगा, ठीक है। बस आपका सपोर्ट और चाहिए, थोड़ा और प्यार दो यार, बस। जब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, इन्फॉर्मेशन है। जब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने कोई भी कन्फ्यूजन क्वेरी रहती है, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, उस टॉपिक पर वीडियो बना ली जाएगी।